फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हमारा क्लास 11th में भी है और जेई में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपका बेसिक एग्ज़ाम्स हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ये तो पता ही होगा आपको, है ना, बेसिक है ये। ठीक है, तो जहाँ पे मेरे जो ए और बी रहते हैं वो क्या रहते हैं? मेरे रियल नंबर रहते हैं। और जो ये सिंबल मैंने आपको बनाया नहीं आई जैसा, इसे क्या बोलते हो आप? आयोटा। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या रहता है? आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। ठीक है, तो आई बोलने से अच्छा आप इसे आयोटा ही बोलो। ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखो, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात कर ली आपको, तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ध्यान रखना कि जो मेरा ए और बी रहता है वो रियल नंबर रहता है, और आयोटा का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, रूट ऑफ -1 रहता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ आपके। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ, 2 + 3 आयोटा, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आप बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा? देखो, कंपेयर करना सीखो। अगर आप कंपेयर करके बताओगे तो आप इजीली बता दोगे। यहाँ से जरा कंपेयर करो, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2 आई। ठीक है, बी की वैल्यू आपकी क्या आई? 3 आई। कंडीशन क्या कहती है कि ए और बी को रियल होना चाहिए। तो जो आपका 2 और 3 आए हैं, ए और बी, वो रियल है? हाँ है। तो आपका मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई आप मुझे बताओ कि क्या मेरा जो 1 है वो रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? तो बताओ। कुछ बच्चे कह देते हैं कि मैडम इसमें आयोटा नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो देखो भाई, 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 = 1 + आयोटा 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बताओ, देखो अब इसमें कंपेयर करो जरा, तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 आएगी। ठीक है, तो 1 और 0 दोनों रियल नंबर है। कंडीशन यही तो कहती है कि ए और बी को रियल नंबर होना चाहिए। तो 1 और 0 आपकी क्या है? दोनों रियल नंबर है। तो आपका ए भी 1 भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, हमें उसने कहीं पे भी नहीं बोला कि ए और बी 0 नहीं होनी चाहिए या फिर ए और बी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों 0 ले लेते हो ना, मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप 0 ही ले लेते हो, 0, तो 0 को भी आप क्या लिख सकते हो? 0 + आयोटा 0। तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? आप कंपेयर करोगे तो ए क्या आएगा आपका? 0, बी क्या आएगा आपका? 0। दोनों आपके रियल के अंदर आ रहे हैं ना भाई। ये तो नहीं बोला ना कि ए और बी इक्वल नहीं लेने आपने, ना ये बोला है कि ए को और बी को 0 नहीं ले सकते हो। सब कंडीशन कर सकते हैं ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं वो सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, और तो इससे आपको क्या एक चीज़ और पता चल गई होगी कि जो रियल नंबर रहता है वो सबसेट रहता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब देखो, अब आपकी बात करते हैं इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। देखो, अभी मैंने आपको बताया ना, जो भी, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है हमारा, बेसिकली हम उसे जेड से दिखाते हैं। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू क्या रहता है? ए प्लस आयोटा बी। अब इसके अंदर जो ए रहता है, ये वाला जो ए है, ठीक है, इसको आप बोलते हो रियल पार्ट, इसको आप बोलते हो रियल पार्ट। और जो भी बी रहता है इसको आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम भाई ऐसा क्यों करते हैं कि हम क्यों बी वाले को इमेजिनरी बोल रहे हैं और क्यों रियल वाले को ए को हम क्या बोल रहे हैं? रियल बोल रहे हैं। देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूं कि भाई बताओ, मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रही हूँ, x² = 1। ठीक है, मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दी, मैंने कहा इसे सॉल्व करो, तो आपने सॉल्व कर लिया, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा सॉल्व करके? +-1 आएगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया? आपका रियल में बिलोंग कर गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसे आप नंबर लाइन पे भी इजीली शो कर सकते हो, +1 को भी और -1 को भी। अब अगर मैं आपको इक्वेशन लिख के दूँ x² = -1, ठीक है, तो जरा इसे सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ऑफ -1 +- रूट ऑफ -1। ठीक है, तो क्या ये +- रूट ऑफ 1 रियल में होता है?
कभी आपने पढ़ा है कि रूट ऑफ माइनस, मतलब जो आपका स्क्वायर रूट होता है माइनस नंबर्स का, कि वो रियल नंबर में आता हो? नहीं आता ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो इसे भेजना है ना, तो इसके लिए हमने एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान देते हैं, एक आप देखो, ये ही जो हमारा रूट ऑफ -1 रहता है, इसे आप क्या बोलते हो, आई। इसलिए इसके साथ जो भी रहता है उसे क्या बोलते थे आप, इमेजनरी पार्ट, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। मैंने आपको अभी बताया कि आप रूट ऑफ -1 को क्या नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये क्या रहता है आपका, इमेजनरी रहता है। अब मैं ऐसी बात करूँ कि भाई अब आप ऐसे बोलोगे कि रूट ऑफ -1 की बात क्यों कर रहे हो, आप रूट ऑफ -7 ले लो, तो क्या आप इसे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। पर लिखने का तरीका क्या रहेगा मेरा, मैं हर एक के लिए थोड़ी ना अलग अलग सिंबल लूँगी। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है, ऐसे तो मुझे इनफाइनाइट सिंबल याद करने पड़ेंगे, और पर सिंबल के अकॉर्डिंग क्या नंबर है वो भी ध्यान करना पड़ेगा। तो इतना चक्कर नहीं हम करते, हम सीधे क्या कर देते, रूट ऑफ -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इंटू रूट ऑफ 7 कर दिया, ठीक है। अब ये तो मेरा पार्ट अलग हो गया, ये मेरा हट गया ना, अभी तो रियल में आ ही गया एक तरीके से, और ये क्या बन गया मेरा, आयोटा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, इमेजनरी पार्ट हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और इमेजनरी नंबर्स को मिक्स कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी नंबर सेम नहीं होते। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा आपका, रियल पार्ट भी होगा और इमेजनरी पार्ट भी होगा, दोनों से मिलके बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तभी उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, जो इमेजनरी नंबर है उसमें मेरा रियल पार्ट कभी नहीं होगा, उसमें खाली क्या होंगे, मेरे इमेजनरी पार्ट ही होंगे, जो मेरे आयोटा के साथ आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी आप क्या कहोगे, इमेजनरी नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना, इमेजनरी नंबर्स अलग होते हैं और क्या रहते हैं, रियल अलग रहते हैं, और अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये आप कह सकते हो कि ईच इमेजनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, आई ऑफ √7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट, होगा ना। देखो कैसे, आयोटा ऑफ √7 को आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा ऑफ √7 ना, तो वही बात आ गई, A 0 आ गया आपका, B √7 आ गया, दोनों रियल को बिलोंग कर गए, तो क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना। और ऐसे तो ये क्या रहता है, प्योरली इमेजनरी था ना, इमेजनरी होके भी ये क्या बन गया आपका, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो ठीक है, ध्यान रखना, ईच इमेजनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे, टू क्या है आपका, रियल है, ठीक है, बट फिर भी क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सॉरी इमेजनरी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है आपका पर क्या है, इमेजनरी नहीं है। 2 प्लस आयोटा 0 कॉम्प्लेक्स हो गया बट नॉट इमेजनरी, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे आपका, हम पढ़ेंगे अपना प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी, ठीक है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी क्या रहता है, हम ये पढ़ेंगे आपका, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ही मत समझना कि बस कुछ नहीं है, ये हो गया वो हो गया तो खत्म टॉपिक। ये आपका जेई में भी आता है, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जेई में, मैं कराऊंगी भी आपको क्वेश्चंस, ठीक है, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, जेड इक्वल टू क्या रहता है आपका, A प्लस आयोटा B, जहाँ पे ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये मेरा इमेजनरी पार्ट हो गया। ये तो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मुझे जेड को प्योरली रियल बनाना है, प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ मिक्सअप ना हो, तो जेड के अंदर क्या मिक्सअप हो रहा है, रियल के अलावा इमेजनरी मिक्सअप हो रहा है ना। तो अगर मुझे क्या बनाना है उसको बताओ, प्योरली रियल बनाना है, प्योरली रियल बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी, अपना जो इमेजनरी वाला पार्ट है वो 0 कर दूँ, तो खाली उसमें रियल पार्ट ही तो रह जाएगा, ठीक है। तो फॉर प्योरली रियल हम क्या करते हैं, फॉर प्योरली रियल वी कंसीडर इमेजनरी पार्ट, है ना, इमेजनरी पार्ट 0, दैट इज b इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, और जो मेरा रेस्ट ऑफ नंबर बचेगा वो क्या रहेगा, मेरा प्योरली रियल रहेगा। ऐसे अब आप बताओ मुझे कि मैं क्या करना है, मुझे प्योरली इमेजनरी बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, अब आप समझ ही गए होंगे, प्योरली इमेजनरी बना रहे हैं यानी कि उसके अंदर ओनली क्या रहता है, इमेजनरी पार्ट रहना चाहिए, रियल पार्ट नहीं रहना चाहिए। फॉर प्योरली इमेजनरी वी कंसीडर, क्या करेंगे हम, वी कंसीडर रियल पार्ट 0, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, दैट इज A इक्वल टू 0। देखो आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि
इस टाइम पे कि क्या हमें मतलब ये कैसे हुआ ये वाला पार्ट, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कभी आपको कोई बोले कि प्योरली रियल नंबर क्या रहता है और प्योरली इमेजनरी नंबर क्या रहता है, कैसे बनाना है किसी को प्योरली रियल, तो आपने उसका क्या कर देना है, फॉर प्योरली रियल आप क्या करोगे, इमेजनरी 0 कर दोगे, और फिर प्योरली इमेजनरी आप क्या कर दोगे, उसका रियल वाला 0 कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इसके वो पढ़ेंगे ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे आप रियल में ऑपरेशंस पढ़ते हो ना, क्या क्या पढ़ते हो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम इसके कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, वो कैसे कैसे मतलब अप्लाई करना है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, मैंने माना लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, लेट Z1 इक्वल टू क्या ले लो, कुछ भी ले लो, a प्लस आयोटा b ले लो, आप x प्लस आयोटा y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है जब हम मतलब इस एज में रहते हैं तो हमें लगता है यार ये a भी ही लेना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले लो जो अच्छा लगे आपको, जो आपके नाम से मैच होता है वो ले लो, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b और Z2 इक्वल टू क्या ले लो, c प्लस आयोटा d ले लेते हैं, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप यहाँ x प्लस आयोटा y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ओवरऑल, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो अब मुझे क्या लेना है, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक लिया Z1 और एक लिया मैंने Z2, ठीक है। अब मुझे इनके बीच क्या करना है, एडिशन करना है, मुझे इनके बीच क्या करना है, अपना एडिशन करना है, जोड़ना है दोनों को, ठीक है। तो बताओ मैं कैसे जोड़ूंगी, पहले लिख लो a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, क्या करना है मैंने इनके बीच एडिशन, यानी कि प्लस करना है दोनों को। तो देखो ये जुड़ते कैसे है, इसमें क्या रहता है, आपका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ जाके जुड़ता है, ठीक है। यानी कि a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, तो ये मेरा क्या रहता है, आपका एडिशन। देखो रियल पार्ट और रियल पार्ट को जोड़ना है, इमेजनरी और इमेजनरी को जोड़ना है, ये कोई रूल रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप बेसिकली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ एकदम आपको एकदम इंस्टेंट आंसर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस हल्की सी ध्यान रखना है, रियल को रियल से जोड़ना है और इमेजनरी को इमेजनरी। ध्यान नहीं है तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सॉल्व करो इसको तो बताओ क्या आएगा, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इधर इनको आयोटा आयोटा वाले एक साथ ले लूँ और बिना आयोटा वाले एक साथ ले लूँ, ठीक है, कर सकती हो ना ऐसा। तो ये बोलेगा मेरे पे a प्लस सी और आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरे पे क्या बनेगा, b प्लस d। देखो वही चीज़ आ गई ना, तो सिंपली याद कर लो कि यार रियल को रियल से जोड़ना है, इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ना है, इतना हमें ना कुछ चक्कर भी नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ सब्सट्रैक्शन की, माइनस है ना, घटाना, तो बताओ सब्सट्रैक्शन में क्या रहेगा, वही बात आ जाएगी फिर से, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, घटाना है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो वही वाला काम कर सकते हो आप, इमेजनरी को इमेजनरी से घटा दो और रियल को रियल से घटा दो, तो ये बनेगा a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। यहाँ रियल को रियल से हमने घटा दिया और इमेजनरी को, वही फिर आप डेरिवेशन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या रहता है, आपका मल्टीप्लाई रहता है ना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपने मल्टीप्लाई करनी है तो वही पहले लिख लेते हैं, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ठीक है, इक्वल टू क्या रहता है आपका, देखो ये आता है आपका a की c से होगी, ठीक है, a c, और देखो जब इमेजनरी की इमेजनरी से होगी, देखो सिंपल आप मल्टीप्लाई कराओ ना, इसकी इससे इसकी इससे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी डी, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ है, ठीक है। ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, देखो ये कैसे आया आपका, मल्टीप्लाई कराओ, सिंपल मल्टीप्लाई कराओ, जरा बताओ क्या आएगा, ए की सी से होगी ए सी, ठीक है, प्लस ए की आई डी से होगी आयोटा ए डी, क्लियर है, यहाँ पे इसकी इससे कराई, इसकी इससे, अब क्या होगा, आयोटा बी की सी से होगी तो आयोटा बी इंटू सी,
प्लस अब क्या होगा आपका आयोटा बी की आयोटा डी से होगी, तो आयोटा बी आयोटा डी। क्लियर है इतना? तो ये देखो क्या होगा आपका ए सी प्लस आयोटा ए डी, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हम, प्लस आयोटा बी सी, ये आयोटा की आयोटा से होगी तो क्या बनेगा आयोटा का स्क्वायर बी डी। अभी मैंने आपको बताया था आयोटा का मतलब क्या रहता है, आयोटा का मतलब क्या रहता है मेरा, आयोटा इक्वल टू रहता है रूट ऑफ -1। तो जरा बताओ आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा ना, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ए सी प्लस आयोटा कॉमन ले लो यहाँ से ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी तो बताओ क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। वैसे देखो जहाँ तक हो ना याद मत करो, सॉल्व भी कर लिया करो, कितना याद करोगे, चीज़ों को जितना कम याद करोगे आप उतना ही अच्छा रहेगा, कि उससे अच्छा आप उसे सॉल्व करने पे जाओगे। सॉल्व करी हुई चीज़ कभी आप भूलते नहीं हो, याद करी हुई चीज़ में डाउट्स होते हैं, हम भूल जाते हैं, है ना, तो बहुत चक्कर रहते हैं। तो जहाँ तक हो सॉल्व भी कर लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या रहता है इसमें, डिवीज़न आएगा, डिवीज़न मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या होगा, वही आपने लिए थे ना Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे। देखो आपको ये तो पता होगा कि अगर आप किसी भी दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हो तो उसमें जो हमारा नीचे वाला रहता है, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिए थे, आपने Z1 लिया था और आपने Z2 लिया था, तो अगर Z2 जीरो हो गया सपोज, तो क्या होगा, ये डिफाइन होगा, डिवीज़न नहीं होगा ना, नीचे जीरो आ जाता है तो आपको पता है अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि हमें Z1 अपॉन Z2 निकालना है, और Z2 क्या है यहाँ पे, जीरो नहीं है। अगर Z2 जीरो नहीं है तो ना तो C जीरो होगा, D दोनों क्या रहेंगे आपके, जीरो नहीं रहेंगे। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आ जाता है, ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। डिवाइड करा तो डिवाइड करके आता है आपका ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका डिवीज़न आता है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब ये डिवीज़न कैसे आता है तो देख लो, ये भी कैसे आता है ये भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिया था, मैंने क्या लिया था ए प्लस आयोटा बी अपॉन डिवाइड किसे करना है, मैंने इसको सी प्लस आयोटा डी से डिवाइड करना है। वही मतलब डिवाइड करके रियल और इमेजनरी पार्ट क्या क्या आता है ये पता लगाना है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, इसमें मुझे यहाँ से हटाना है ना, आयोटा को हटाना है, तो मैं क्या करती हूँ, अभी आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा तो मैं अभी कॉन्जुगेट वाली बात तो नहीं कहूँगी, पर अभी आप थोड़ा सा तब तक के लिए याद कर सकते हो कि मैं इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो बताओ क्या बनेगा, ऊपर मेरा ये बनेगा ए प्लस आयोटा बी, ये बनेगा मेरा सी माइनस आयोटा डी ओवर सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई कराओ ऊपर तो क्या आएगा आपका, ए सी माइनस ए आयोटा डी प्लस सी आयोटा बी माइनस आयोटा बी आयोटा डी, ठीक है, अपॉन ये क्या बन गया मेरा, या तो मल्टीप्लाई करा लो या ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दो आप यहाँ फॉर्मूला, तो बताओ क्या आएगा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये मेरा बन गया ए सी माइनस, यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो बनेगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और ये वही आयोटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर बी डी, ठीक है, अपॉन में बनेगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर है ना इतना। तो ये बनेगा आपका ए सी माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस,
बी डी, क्लियर है, अपॉन सी स्क्वायर, फिर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसको अच्छे से करना चाहो तो बोलो क्या करोगे, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन, इसको इसके साथ ले लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको इसके साथ ले लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आता है, डिवीजन करके आता है। तो ठीक है, तो डिवीजन आपको सिंपल समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सबको क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। एक और टॉपिक देख लेते हैं इसमें, फिर इसके जो आगे का है वो हम करेंगे, आगे करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मतलब फास्ट बनानी है इससे या इससे स्लो बनानी है। आई थिंक स्लो तो नहीं बनानी होगी, मैं बहुत ही धीरे बना रही हूँ, है ना। तो अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट जैसी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। अब जैसे मैं वही बात करती हूँ, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ। एक मैंने लिया Z1, मैंने आपका लिया Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B, और एक Z2 लिया C प्लस आयोटा D। तो ये कह रहा है कि बताओ भाई ये दोनों इक्वल कब होंगे। तो सिंपल बात है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। यानी कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल ऑफ Z1 क्या होगा, A है, और रियल ऑफ Z2 क्या है आपका, C है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो, और चलो पहले देख लेते हैं, इमेजिनरी ऑफ Z1 क्या है आपका, B है, और इमेजिनरी ऑफ Z2 क्या है आपका, D है। ये रियल ऑफ Z, ये आर ई जेड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z, और ये आई एम जेड का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो मैंने क्या कहा, अगर Z1 और Z2 को इक्वल होना है तो वो इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। यानी कि विल बी इक्वल व्हेन, कब इक्वल हो जाएंगे, व्हेन A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। अगर ये हो गया तो आपका Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना कि दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब दिखाना है, जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अब ऐसे मत सोच लेना, हो गया, बस कर दो यहीं तक, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स तय रखे हैं, तो थोड़े बहुत टॉपिक है, मतलब एक दो, वो करके हम इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है ना फिर मैं अभी आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ और आपको वो मेन चीज़ ही नहीं पता हो जो इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। तो एक हम कॉन्जुगेट का टॉपिक पढ़ेंगे कल, ठीक है। फिर उस पर जो थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करके, और जो आगे हमारे टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्स के, वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कहीं पे भी, या आप कोई भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें दे सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी जैसे आपको पता है हमारा चैनल नया है, तो प्लीज़ अगर आपको मतलब लगता है वर्थ है तो आप उसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।